हेलो, मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि चल रही थी एसएससी जीडी की जो टारगेट सीरीज मैथ की, वो उसका आज एपिसोड नंबर 19 आपके सामने होगा। और आज प्रॉफिट एंड लॉस का एकदम समाप्त, कोई भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन भी इसका नहीं बचेगा। आज सभी के सभी पूरा चैप्टर एसएससी जीडी का जितना भी प्रीवियस था सभी अपन कंप्लीट कर देंगे। 2019 20 21 का जितना भी जो था सभी समाप्त हो जाएगा आज प्रॉफिट एंड लॉस का। और इसके बाद जो एपिसोड नंबर 20 आएगा उसमें एक न्यू चैप्टर होगा जिसका नाम है डिस्काउंट, ठीक है ना। तो वो भी इसी से रिलेटेड है, तो हम चाहते हैं कि सभी के सभी क्वेश्चन समाप्त उसके भी किए जाएं। और आप लोग जो भी इस चैनल पर नए आए हो और पहली बार इसको वॉच कर रहे हैं वीडियो को, तो एक बार वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें पहले, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक बार जरूर से जरूर शेयर कर दें, ठीक है ना। तो आप जो हम समझ रहे हैं कि आप इसको तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, चाहे वो जीके हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो हाँ कंप्लीट, ठीक है ना। मैथ जीएस और जो भी रीजनिंग है और हिंदी है, सभी कंप्लीट तरीके से आप अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है ना। मुझे इस बात का विश्वास है। तो चलो आज हम आगाज करेंगे। आज कल 45 तक हो चुके थे, आज क्वेश्चन नंबर 46 के आगे होंगे बेहतरीन कंटेंट के साथ, मज़ेदार, ठीक है ना। फिलहाल जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी ज़्यादा से ज़्यादा अपना 100% हम उसको बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके सामने उम्मीद करते हैं आपको सभी के सभी सॉल्यूशन अच्छे लग रहे होंगे, ठीक है ना। और इस तरीके से आप पेपर में टाइम बचा सकते हैं, ठीक है ना। और पेपर में टाइम बचाने के बाद आप उन हार्ड क्वेश्चनों को वो टाइम दे पाओगे जो वास्तव में हार्ड है, जो नहीं बन सकते हर किसी से, और वो आप बनाओगे। केवल क्या बनाओगे? आप बनाओगे, ठीक है ना। तो आपको तैयारी इस तरीके से करनी है, तो बिल्कुल जबरदस्त जुनून पागलपन के साथ डट जाइए आप, तो बिल्कुल एकदम लगे रहिए, ठीक है ना। बाद में क्योंकि देखो किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, कोई भी किंतु परंतु, क्योंकि देखो आपकी पहचान तब बनेगी जब कहते हैं आपको सलाम तब करेगी दुनिया जब आपकी नौकरी होगी आपके पास, हर एक चीज, समझ रहे हो ना। सफल व्यक्ति उस तरीके से आपको सफलता प्राप्त करनी है। ऐसे नहीं है कि मान के चलो अपन तैयारी तो कर रहे हैं, काम कोई और भी कर रहे हैं, तमाम काम कर रहे हैं, लेकिन आप तैयारी कर रहे हो तो तैयारी की तरह करो, एकदम जबरदस्त, उसी पे फोकस होने चाहिए अपना, ठीक है ना। ऐसा नहीं कहीं और भी लाइन में कोई ऑनलाइन अब जेब एग्जाम वो अभी आपके सामने एसएससी जीडी है, आप उसको बेहतरीन कंटेंट के साथ तैयारी जबरदस्त कीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ वहाँ मत भटकना बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो चलिए आइए आगाज करते हैं आज की क्लास का। क्वेश्चन नेक्स्ट है जो 46 है, आपके सामने होगा, थोड़ी देर बाद देखें जरा। चलो क्वेश्चन नंबर 46 चलो 46 क्या कहता है? एक व्यक्ति दो वस्तुएं बेचता है जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 9,180 है। उनमें से एक वस्तु 8% लाभ पर बेचता है और दूसरी वस्तु 15% हानि पर बेचता है, तो उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात करना है। देखो 46 ध्यान से देखना भाई, एक को 8% लाभ पर बेचता है, तो यानी मान के चलो पहली का जो एक्स मूल्य होगा उस पर 8% लाभ होगा, तो 108/100 इक्वल 9180 के इक्वल होगा। दूसरी जो वस्तु होगी वाई होगी, और उनका क्या होगा भाई? 15% की हानि होती है, तो 85/100 इक्वल 9180। क्लियर है कि नहीं है? अब देखना है दोनों को जो बेच तो कितने में रहे हैं, इतने की बेच रही है, तो कितने की, लेकिन खरीदी कितने की थी हमें ये भी पता होना चाहिए। सिंप्लीफाई करेंगे भाई, कितना होगा? 27/25। क्लियर। और यहाँ से हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो कितना होगा? सॉरी, पहले एक को ही पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। देखो 27 से इसको करेंगे, 27 तिया 81, 27 81, 10 बचेंगे, 10 27 चौके 108 0, ठीक है ना। और 25 का इसमें क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, 340 इंटू 25 मल्टीप्लाई करेंगे, 0 25 चौके 100, 10 बचेगा, 25 थी 75, 10 8500। जो फर्स्ट वाली वैल्यू आई वो कितने की आई है? 8500 की। दूसरी वाली वैल्यू कितने की होगी भाई? आप समझ पा रहे हो, 17 पंचे 85, 17 से कटेगा 17 पंचे 85, 6, हाँ 17 पंचे 85 और 17 पंचे यहाँ पे भी 85 होगा, 6 पे 17 चौके 68 और 0, ठीक है ना। 5 से इसको काट दीजिए, 5 से कम 5 और 5 अट्ठे 40, गुणा करेंगे तो y इक्वल क्या हो जाएगा? 10,800। ये दोनों के क्रेमूल आ चुके हैं। क्या आ चुके हैं? दोनों के क्रेमूल। अब आप सोचो 8500 और 10,800 कितना होगा? टोटल क्रेमूल कितना होगा? 10,800 प्लस का 8500, 0000 3 और 10 8 18 19,000
19,300। और कुल विक्रय मूल्य क्या था भाई, जरा देखो 9180, 2 बार था, ऐड कर दो 3 और 18, ठीक है ना, क्लियर है। अब इसको आपस में माइनस कर दो, लॉस हुआ क्या फायदा हुआ बताओ। जे ज़्यादा में खरीदी थी कम में बेच दी तो लॉस होगा, क्या होगा, हानि होगी। हानि कितनी होगी, 19,300 में से 18,360 घटाना है भाई। 0 10 में 6 जाएंगे 4 बचेगा, और 12 में से 3 का कितना बचेगा, 9 बचेगा, और यहाँ पर कैंसिल आउट। 940 रुपये की क्या हो जाएगी, हमको हानि हो जाएगी, 940 की हानि। ऑप्शन क्या होगा इसका, बॉम्बे। ऑप्शन बॉम्बे इज द राइट आंसर, ठीक है ना, ऑप्शन बॉम्बे इज द राइट आंसर। एक तरीका और है, आप उसको इस तरीके से भी लगा सकते हो। चलो देखें, बट उसमें भी कैलकुलेशन मांगेगा वो भाई, इसमें कोई वो नहीं है। देखो आपके सामने ट्राई करते हैं, देखो क्या क्या तरीका होना चाहिए। देखो जरा, अब हमें मालूम होना चाहिए 8% का जो फ्रैक्शन होता है, 8% का फ्रैक्शन क्या होता है आप मुझे बताएं। 8% का जो फ्रैक्शन बनेगा क्या 2/25 होगा। देखो अब जो वस्तु होगी 25 की चीज़ वो कितने में जाएगी, 27 में जाएगी। 25 की चीज़ कितने में जाएगी, 27 में जाएगी। अब दूसरा क्या है, 15% का डिस्काउंट होता है, तो 15% का डिस्काउंट में भाई क्या है 3/20। अब देखो मतलब हानि पे है तो क्या होगा, 20 रुपये की चीज़, अब वो कितने में 3 कम कर देंगे तो कितना होगा 17। अब हर कंडीशन में उसका एसपी इक्वल था, हर कंडीशन में उसका एसपी इक्वल था, तो एसपी जो इक्वल है, अब ये तो यहाँ पर इक्वल है नहीं है, तो एसपी इक्वल हमें करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एसपी इक्वल करना पड़ेगा। तो भाई अब यहाँ पर 17 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर 27 का मल्टीप्लाई, तो हमें मालूम था यहाँ से वो क्या हो जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ रहा है, इसीलिए हमने उसको बेसिक से ही किया। यहाँ पे भी 17 का गुणा करना पड़ेगा पूरे कंप्लीट में, यहाँ से भी गुणा करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप इसको सॉल्व कर पाओगे। इसकी वैल्यू दी होगी 180 थी ना, वो उसका 2 टाइम्स वो दी होती, फिर यहाँ से अपन का आंसर निकाल पाते हैं, ठीक है ना। चलो अब चलते क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 47, एक व्यक्ति ने 50,000 में 2 मोबाइल फ़ोन खरीदे, उनमें से एक को 15% लाभ पर, दूसरे को 20% हानि पर बेच दिया। दोनों मोबाइलों का विक्रय मूल्य बराबर है, तो हानि पर बेचे गए मोबाइल का क्रय मूल्य क्या होगा, जरा ध्यान से देखें। देखो 47 क्या पाएंगे इसमें, एक को 15% लाभ पर बेचा और दूसरे को 15% हानि पर। अभी हाल हमने बताया 15% का मतलब क्या होता है 3/20, और हानि क्या है 20% हानि है, 20% का मतलब होता है 1/5। ध्यान से देखो, ये प्लस में तो 20 की चीज़ कितने में जाएगी भाई साहब, 23 में। 3 बढ़ा देंगे ना तो 23, 5 में 1 कम करेंगे तो 5 की चीज़ कितने में होगी भाई, 4 में। क्लियर है कि नहीं है। ये एसपी है और ये सीपी है, ये एसपी है और ये सीपी है। तो कह रहे हैं वो कि हानि पर बेचे गए मोबाइल का क्रय मूल्य बताना है, हानि पर बेचे गए मोबाइल का क्रय मूल्य बताना है। पहले तो एसपी इक्वल करो, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करा दो, इसमें 23 से, कितने से, अब इक्वल हो जाएगा 23 चौके 92 होगा यहाँ पर भी, और 4 से 20 करेंगे तो 80 हो जाएगा, 23 से करेंगे 23 पंचे 115 हो जाएगा, और 23 चौके 92। क्लियर है, दोनों को बराबर मूल्य पर बेचा, समान मूल्य पर, क्योंकि दोनों के विक्रय मूल्य कैसे हैं, बराबर है, ठीक है ना। अब तुम देखो ध्यान से देखो, दोनों का जो क्रय मूल्य है 115 और जी कितना है भाई 80 है कि नहीं है। पहले का क्रय मूल्य और इसका क्रय मूल्य, दोनों का क्रय मूल्य कितने के बराबर होगा भाई, 50,000 के मूल्य, ठीक है ना। और हानि पर बेचना है, तो हानि पर कौन सा बेचा भाई, हानि पर बेचा था सेकंड वाला, यानी 92 की वैल्यू, मतलब 115 की वैल्यू निकालनी है अपन को। कैसे निकलेगी भाई, ध्यान से देखो, जरा दिमाग लगाओ। 115 और 80 कितना हो जाएगा, 195 की वैल्यू कितनी है, 50,000 रुपये, कितनी है 50,000। दोनों को ऊपर ने कितने में खरीदा था, 50,000 में। तो कह रहे हैं कि आप उसकी वैल्यू निकालिए जिसका लॉस में बेचा था, तो ये लॉस वाला है, तो 115 की वैल्यू अपन को निकालनी है। इस कैलकुलेशन को अपन सॉल्व करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। कोशिश करें, ठीक है ना, ठीक हो गई कैलकुलेशन कि नहीं, ठीक।
तो इस कैलकुलेशन को आप स्वयं कर लेना और इसका आंसर आपका आ जाएगा, पॉइंटों में आएगा लगभग लगभग, ठीक है ना। तो आप इसको कर लेना स्वयं। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बॉम्बे इज द राइट आंसर होगा 20,513, ठीक है ना। चलो अब चलते क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ, कर लेना आप अपने आप से, ठीक है ना। 48 देखो, 48 क्या बोलता है भाई, जरा देखें। एक दुकानदार ने किसी निश्चित वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचने का निर्णय लिया। उसने निर्धारित मूल्य से 45% का अधिक टैग उस वस्तु पर लगा दिया। देखो 100 की जगह उसने कितना लग दिया भाई उस पर, 145। फिर 40% की छूट दे दी, तो बताइए कितने रुपए अधिक या कम मिले उसको। 40% की छूट दे दी, 40 की छूट देने का मतलब 60 रुपये, तो कम से कम 60% तो होगा। देखो 20 तिया 60 और 20 पंचे 100, क्लियर है कि नहीं है। 5 से इसको काट देंगे, 5 दूनी 10 और 5 नम 45, 29 तिया 87, कितना आंसर आया, 29 तिया 87, 87 आया इसका कैलकुलेशन। यानी 100 की चीज़ अब वो कितने में जा रही है, 87, यानी हमें लग रहा है कि 13 कम में जा रही है। कितना, 13% कम है, 13% कम है, 13% कम है। चलो भाई उसमें 13 कम है, ऑप्शन नंबर बॉम्बे, रुपए 13 में लिख दिया उन्होंने, ठीक है ना। तो 13 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बॉम्बे, ठीक है ना। पहले उसने उसको बढ़ा दिया, फिर उस पर 40% का डिस्काउंट दे दिया। 40 का डिस्काउंट देने का मतलब 100 में से 40 आएगा तो कितना बचेगा, 60। 60% निकाला तो 87 आया, 100 से 87 की तुलना करा दी, आंसर हो गया। चलो अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 49, जरा देखें 49 क्या कहता है भाई। देखो 49 क्या है भाई, देखें। रजनी ने 22,500 रुपये में एक एलईडी टीवी सेट खरीदा और उसने इसके परिवहन पर 800 रुपये खर्च किया। देखो ध्यान से देखें, सीपी कितना है भाई, 22,500 और उसने 1,000 रुपये और खर्च किया, तो टोटल सीपी की बात कर रहे हैं। किराया भाड़ा लगा उसका वो 800 रुपये है और 1,000 रुपये और उसने खर्च किया, तो टोटल सीपी अपनी ये बनी, ठीक है ना। व्यय किए 20% का समग्र, फिर 20% का लाभ चाहिए। पहले तो अपन सीपी निकालेंगे। देखो 22,500 से 1,000 जोड़ देंगे तो 23,500, 23,500 में अपन 800 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24,300। कितना हो जाएगा भाई, 24,300। 22 से 23, 23 में 500, 24,300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24,300। ये क्या आ गया अपना सीपी, ठीक है ना। अब अपन को क्या चाहिए, इस पर लाभ चाहिए। क्या चाहिए, लाभ चाहिए भैया, 20% का लाभ चाहिए। 20% का लाभ अर्जित करने इसको कितनी कीमत पर बेचना होगा, तो आप इसका 120% निकाल दीजिए। कितना परसेंटेज, 120। 0 से 0 कैंसिल और 6 बार में कटेगा, 6 बार में ये, 5 बार में ये। ध्यान से देखें, और हाँ ठीक है, काटो भी नहीं तो भी चल जाएगा, क्योंकि 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो रही है। 120 ऊपर का सेब बचा हुआ है, 120 सेब बचा हुआ है। 12 से गुणा कर दो, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 3 51, 5, 12 दूनी 24, 24 और 5 29, और सिंगल जीरो और ऐसी की ऐसी रहेगी। 29,160 इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर, 29,160। ऑप्शन नंबर बॉम्बे इज द राइट आंसर। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, जरा देखें। देखो क्वेश्चन नंबर 50, एक व्यक्ति ने 1,600 रुपये में 2 साइकिलें खरीदी। एक व्यक्ति ने 1,600 रुपये में 2 साइकिलें खरीदी हैं। एक साइकिल को 10% लाभ पर तथा दूसरी साइकिल को 20% हानि पर बेच दिया। एक को 10% लाभ पर और दूसरी को 20% हानि पर बेच दिया। नहीं 20% हानि नहीं है, सॉरी 20% लाभ पर। एक को उसने 10% लाभ पर, दूसरी को 20% लाभ पर बेच दिया। पहली साइकिल को 20% लाभ पर और दूसरी को 10% लाभ पर बेचा होता तो बताइए उसको, नहीं तो बेचा होता तो 5 रुपये अधिक प्राप्त होता। जरा ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 50। अगर मान के चलो पहली वाली जो 10% का मतलब क्या होता, 1/10 और 20% का मतलब क्या होता भाई 1/5। 10% का लाभ होगा तो 10 से कोई चीज़ क्या बनेगी 11, क्लियर है कि नहीं है। और 5 से कोई चीज़ क्या बनेगी 6। यहाँ पर लाभ है, यहाँ पर भी लाभ है, तो हम पाएंगे 15 रुपये की चीज़ है, टोटल 17 रुपये में बेच रही। कितने के बेच रही, 17 रुपये में। लेकिन हमने गलती कर दी, क्या कर दी,
गलती कर दी। क्या गलती है जरा देखो। अब वो बोल रहे हैं यदि पहली साइकिल को 20% लाभ पर बेचे, पहली साइकिल को 20% लाभ पर बेचे, तो पहली साइकिल का जो रेट था वो यही था फर्स्ट का, और सेकंड का क्या था, ये 5 था। ध्यान से देखो, अब 10 की चीज़ 20% लाभ पर जाएगी तो 10 का 20% निकालेंगे तो 12 में हो गई। कितने में बच जाएगी वो, 12 में। और 5 की चीज़ वो कितने में जाएगी भाई, 10% में। तो 5 की चीज़ जाएगी 5.5 में हो जाएगी। कितने हो जाएगी, 5.5 में हो जाएगी। कैसे होगी, 5 रुपये का आप 10% निकालेंगे। यहाँ से हमने इसका कितना निकाला था, 20% एक्स्ट्रा दिया, इसको अपन ने 10% एक्स्ट्रा दिया, इसलिए वैल्यू ये बन गई है। 15 रुपये इसका टोटल क्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य कितना है, 17.5। आप पाएंगे यहाँ से और यहाँ के विक्रय मूल्य में जे एसपी है, ये भी एसपी था। 17 से 17.5 होने में इसको 0.5 ज़्यादा लगा कि नहीं लगा, 0.5 ज़्यादा लगा। क्वेश्चन में कह रहा है 5 रुपये ज़्यादा है। 0.5 की वैल्यू कितनी है, 5 रुपये। पॉइंट से यहाँ हटाएंगे तो 5 हो गया, कितना हो गया, 50। कितना हो गया, 50। तो दोनों साइकिलों के क्रय मूल्य का अंतर कितना है, दोनों साइकिलों के क्रय मूल्य का अंतर कितना है भाई साहब, जरा ध्यान से देखें। पहली का 10 रुपये, दूसरी का 5 रुपये, तो दोनों का अंतर भी 5 है, दोनों का अंतर भी 5। और अपनी किस्मत भी कितनी बढ़िया है कि जो 5 का ही वैल्यू निकल आया। 5 की वैल्यू कितनी निकल गई, 50। और सवाल का आंसर भी क्या हो गया, 50। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है, देखो 8 बाल्टी तथा 5 मग की कुल कीमत, 8 बाल्टी है, बाल्टी की कीमत x और मग की कीमत कितनी है y। तो 8 बाल्टी और 5 मग की कीमत कितनी हो गई टोटल, 92 रुपये। अब उन्होंने बोला है 5 बाल्टी तो 5x, 8 मग तो 8y, दोनों की कीमत कितनी है, 77 रुपये। तो कह रहे हैं वो हमसे कि 2 मग, क्या 2 मग तो 2y प्लस का 3x की वैल्यू फाइंड करना है। जो ध्यान से अपन को याद रखना चाहिए, ठीक है ना, क्लियर है। तो इन समीकरण से अपन क्या निकालेंगे, x और y की वैल्यू निकाल देंगे और यहाँ पर रख देंगे और अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। कुछ नहीं भाई, देखो ये अब थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड तो है ही, करना तो पड़ेगा ही, इसमें कोई भी और तरीका अप्रोच वैसा नहीं लगने वाला। तो क्या करेंगे अपन, इनको और इन वाले को, समीकरण दोनों हैं, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करा दो, इसमें 8 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या होगा भाई, 5 अट्ठे 40, x 25 y, 5 दूनी 10, 5 नम 45 और 1 46। 8 से गुणा करा देंगे तो 8 पंचे 40x, 8 अट्ठे 64y, 64y और 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 56 और 5 61, 616। घटा दीजिए समीकरण, घटा देंगे तो क्या होगा भाई, कैंसिल। 64 में से 25 गए तो कितने बचे, जरा सोचो। 14 में से 5 जाएगा 9 बचेगा, और 5 में से 2 गए कितना बचेगा 3, 39y इक्वल 6 के 6 बचेंगे। माइनस का कहाँ से आ गया, चलो ठीक है हम वैसे घटा रहे हैं। 6 में से 0 गए तो 6 का 6, और 11 में से 6 गए तो कितना बचेगा 5, और 5 में से 4 जगह 1 बचेगा, क्या बचेगा 1, और 39 चौका कितना हो जाएगा ये। y की वैल्यू कितनी आ चुकी है भाई 4, y की वैल्यू कितनी आ गई है 4। समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रखेंगे हम y की वैल्यू को 4, तो 8x ऐसे ही रहेगा, प्लस 5 × 4 इक्वल 92, 5 चौको 20, 20 उस तरफ जाएगा तो क्या बचेगा भाई, 20 उस तरफ जाएगा तो आप बताओ 72 बचेगा। 8x की वैल्यू क्या आ चुकी है 9, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, 8 9 72, x की वैल्यू 9 तो 9 तिया 27, 9 को गुणा कर दो यहाँ पर, 9 तिया 27, y की वैल्यू 4 है तो 4 दूनी 8, 27 और 8 क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 35, यानी 35, क्या हो जाएगा 35। तो इसका आंसर क्या होगा भाई साहब, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये देखो जो सेकंडों का टाइम बचता है वो इन क्वेश्चनों के लिए बचाना पड़ता है भाई। अगर आप वो सेकंडों का टाइम नहीं बचाओगे तो ये क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे पेपर में, क्लियर है कि नहीं है। तो इन क्वेश्चनों के लिए वो टाइम अपन को एडजस्ट करके चलना पड़ता है, तो तब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाते हैं।
चलो 52 की तरफ चलते हैं। देखो 50 कौन सा इसके बाद 52 है ना। हाँ, कोई दुकानदार 840 ग्राम चावल खरीदता है और कुछ हिस्सा 25% लाभ पर। टोटल कितना वजन है भाई साहब? 840 केजी कुल वजन है। इसमें से कुछ हिस्सा पता नहीं कितना 25% लाभ पर और कुछ हिस्सा है 10% हानि पर। क्लियर है? तो 25% लाभ है तो अपन ऐसे लिखेंगे इसको, 25% लाभ पर, ठीक है, और कुछ हिस्सा है 10% हानि पर, 90% पर बेचता है और पूरे सौदे में 15% का लाभ होता है। तो पूरे सौदे में कितना? 15%। यहाँ पर 115 लिख देंगे भाई, बस एलिगेशन लगा दीजिए। 115 में से 25 का कितना बचेगा? 10 बचेगा। यहाँ पर जाएगा कितना बचेगा भाई? 25, और इसको क्या कर दीजिए भाई? काट दीजिए। 55 25 और 5 दूनी 10, 5:2 आ गया। कितना आ गया? 5:2। उन्होंने कहा है कि 10% हानि पर बेचा, उसका रेट बताइए। जो 10% हानि पर ये बेचा था, इसकी वैल्यू निकालना है, यानी 2 की वैल्यू। टोटल 7 की वैल्यू कितनी दी भाई लोग? बताओ जरा जल्दी। 840 टोटल वजन दिया, 840। 2 की वैल्यू निकालने, 2 का मल्टीप्लाई करा दो। 7 से अपन करेंगे, 7 से करेंगे कितना भाई? 12, 120। 120 दूनी 240 केजी। यही इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है ना, 240 केजी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। 53 आप कहोगे एलिगेशन क्यों लगाया भाई? कुछ सेक्शन अलग था, कुछ सेक्शन अलग था, और टोटल दोनों का पूरा मिश्रण दिया हुआ था, पूरे का भी दिया था। तो इस टाइम पे हमेशा क्या लगाते हैं? एलिगेशन ही लगता है और जल्दी से आंसर उसका आ जाता है। जरा देखो 53। एक घड़ी का अंकित मूल्य 600 रुपये है, ठीक, और एक दुकानदार क्रमिक 2 छूट देता है जिससे घड़ी 459 में बिक जाती है। तो पहली छूट 10% है, तो दूसरी छूट भी ज्ञात करें। ठीक भाई, चलो 53 में देखते हैं। 600 रुपये की चीज़ है, अगर हम पहले 10% का डिस्काउंट दे देंगे तो भाई कितना होगा? 90/100। देखा, 540 रुपये की वस्तु हो गई। अब 540 में बात नहीं बनी, 540 की भी चीज़ कितने में जा रही है? 459 में। तो हमें क्या लग रहा है भाई? इसमें 81 रुपये का डिस्काउंट है। देखो जरा, 540 पे 81 की डिस्काउंट हम देंगे तो 100 पे कितने का होगा? जरा देखो, 0 से 0 कैंसिल, और 9 9 81 और 9 6 54, और 6 2 3 6 और 2 5 10, 3 से काट दो, 3 3 9 5 दिया, 15% का डिस्काउंट देंगे। क्या करेंगे? 15% का डिस्काउंट दे देंगे। और डायरेक्टली इसकी एक इक्वेशन ही बन जाती अगर आप चाहते। तो कौन सी इक्वेशन होती वो? 600 पे अपन पहले 90/100 लिखते, अगला डिस्काउंट याद नहीं होगा तो 100 माइनस का d/100 लिख लेते और इक्वल 459 ले लेते, तब भी अपना यही इक्वेशन आंसर दे देती। ठीक है ना? क्लियर है कि नहीं है? ये अपना आंसर हो जाता। ठीक, चलो चलो अब आगे चलते हैं 55 की तरफ। सॉरी 54 है। 54 क्या कहता है जरा देखें ध्यान से। 54 कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 250 है, इसे अंकित मूल्य पर 20%, 10% और एक डिस्काउंट और दिया है, तब इतने रुपए की दो। 54 ये क्वेश्चन आप करोगे, हम इक्वेशन बना के आपको देते हैं। 250 रुपये की वस्तु है, पहले 20% का डिस्काउंट तो 80/100, फिर कितने का डिस्काउंट है? 10% का तो 90/100। अगला डिस्काउंट मुझे याद नहीं है, अगला डिस्काउंट मुझे याद नहीं है, तो आप इसकी जगह पर 100 माइनस का d लिख सकते हो, इक्वल 164.70।
आप इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर इसका होगा डी की जो वैल्यू होगी 5% होगी। डी की वैल्यू होगी वो क्या परसेंट होगी भाई? 5% होगी और आपका आंसर आपके सामने होगा। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 देखो जरा क्या है। 55 एक व्यक्ति ने बिना कोई लाभ व हानि अर्जित किए एक टीवी सेट को 7200 रुपये की दर से बेचा। ना कोई इसको लाभ हुआ ना कोई हानि हुई, एक टीवी सेट, ठीक है, प्रत्येक को। यदि उसने एक टीवी सेट को 10% हानि पर बेचा तो उसने दूसरे टीवी सेट को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा होगा, जिससे कि एडजस्ट हो जाए। देखो 2 टीवी सेट हैं, दोनों को 7200 में बेचा है, बट एक पर अपन को क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है, बट एक पर लॉस हुआ है। लॉस वाले का उन्होंने बताया है कि 10% हानि है, तो बताइए दूसरे वाले को कितना प्रॉफिट करना होगा जिससे कि ना लाभ हो ना ही हानि हो। ठीक है ना, बात को समझना गहराई से। 55 क्या बोल रहा है वो ध्यान से देखो। मान के चलो एक को 7200 में बेचा, पहले वाले का रेट कितना? 10% डिस्काउंट होगा तो 90/100 होगा 7200। जीरो से जीरो क्या कर देंगे भाई? कैंसिल कर देंगे, और 9 8 72 और डबल जीरो तो है ही, और सिंगल जीरो यहाँ पहुँच जाएगी, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? 8000। तो हमें ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर हम 800 रुपये की हानि हो रही थी। क्या हो रही थी? 800 की हानि थी। यहाँ पर 800 की क्या थी? हमें हानि थी। क्लियर है कि नहीं है? अब इसका मतलब यह है कि अगर हम यहाँ हानि झेल गए हैं तो दूसरे वाले डिपार्टमेंट में हमें क्या होना चाहिए? प्रॉफिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए था? दूसरे वाले में पर वो क्या करना है? इसका एडजस्ट यहाँ करना है। यानी 8000 की चीज़ थी वो 7200 में बेच दिया, तो वो 800 में ज़्यादा में अपन को बेचेगा। तो कैसे करेंगे? लगाइए जरा दिमाग जल्दी से। देखो क्लियर है कि नहीं है? अपन क्या दिमाग लगाएंगे इस क्वेश्चन में? जैसे कि यहाँ पर जो 800 रुपये की हानि अपन ने झेली है, तो इसको क्या करना है अपन को? मान के चलो हमें टोटल एसपी कितना है अपना? टोटल एसपी है भाई 7200 प्लस का 7200। आप पाओगे कि 14400 रुपये की चीज़ बेची। 14400 में से मान के चलो अगर हम वो 8000 रुपये की चीज़ यहीं बेच देते तो हमें अगली चीज़ कितने की पड़ रही होती? जरा बताओ। आप पाओगे जो यहाँ पर मान के चलो हमें तो कोई लाभ चाहिए नहीं है ना हानि चाहिए, 1440 रुपये में हम बेच भी दे दोनों चीज़ें और ना हमें लाभ हुआ ना ही हानि हुई। तो हमें मालूम है कि जो सेकंड वाली जो वस्तु होगी उसका सीपी क्या होगा? सेकंड वाली का जो सेकंड का सीपी होगा 1440 में से 8000, 14040 है ना, 7000, हाँ 72144, ठीक है, डबल जीरो है। इसमें से हम 8000 रुपये क्या कर देंगे? हटा देंगे, तो आप पाओगे 6400 रुपये बचा। क्या बचा? यानी जो पहली दूसरी वाली लो इसका तो क्रय मूल्य कितना था? 6400 रुपये। अगर ये 6400 के लिए था तो 6400 की बेच देता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये 8000 के लिए होता 8000 का बेच देता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इसने 8000 की जगह 7200 में बेची है, इसने भी 7200 में बेची, तो कन्फर्म है 6400 की चीज़ को अगर हम 7200 में बेचेंगे तो आप पाओगे 800 रुपये का हमें क्या करना पड़ेगा था? प्रॉफिट कमाना पड़ता, और जीरो से जीरो कैंसिल कर देते, और 8 8 64, फिर 8 का भाग लगाएंगे हम 100 में तो कितना होगा? 12.5%। यही सवाल का क्या हो जाता? आंसर। 12.5% इस सवाल का क्या हो जाता? आंसर। क्लियर है कि नहीं है? चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 56 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है जरा देखें। देखो क्वेश्चन नंबर 56, देखो 56 बोलता है एक्स ने 2 वस्तुएं 4000 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेची हैं। ठीक है ना, 4000 की दोनों वस्तुएं बेची हैं 4-4 हजार में, ना उसको लाभ हुआ ना ही हानि हुआ। 56 बिल्कुल सेम, बिल्कुल यही क्वेश्चन है, आपको स्वयं करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है ना, कुछ भी नहीं बदला इसमें, बस डेटा बदला हुआ है, लैंग्वेज सेम है। चलो अब आप क्या करेंगे? 57, एक दुकानदार एक वस्तु को
वस्तु, एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% ऊपर अधिक अंकित कर देता है, ठीक है ना। चलो देखो 57 जो क्वेश्चन है, अगर उसका 100 CP होगा तो उसका 125 क्या हो जाएगा MRP। CP कितना है 100, MRP कितना होगा भाई 125, ठीक। अब उन्होंने बोला बाजार मूल्य पर 10% छूट देने के बाद उसको 720 में बेचता। भाई बाजार मूल्य यही होता है, कुछ और नहीं होता, अंकित मूल्य को ही बाजार मूल्य कहते हैं। तो इस पर 125 पर हम कितना डिस्काउंट दे देंगे भाई। क्वेश्चन ने कहा है 10% डिस्काउंट, यानी 90/100, और इसके बराबर क्या है 720 रुपये। 0 से 0 कैंसिल और 9 से काट देंगे 8 बार में। क्लियर है कि नहीं है। अब देखो 5 से इसको काट देंगे, 5 से 25 बार में कटेगा और 5 से कटेगा ये 16 बार में। कितनी बार में 16 बार में। 160 ऊपर पहुंचेगा, यहाँ से भी कट सकते हैं। 55 25 और 5 दूनी 10, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32। क्या निकालना है यार, अंतर कितना है, अंतर कितना, सॉरी गलत कैलकुलेशन होगी, वही कह रहे निकाल के आ रहा है, कुछ नहीं। यहाँ देखो, हाँ ठीक है निकाल सकते थे यार, वो अपन गलत कर दिए, फिर से वही चीज़। इस पर हम कितना डिस्काउंट निकाल रहे थे, 10% का डिस्काउंट रखेंगे। 10% का डिस्काउंट देने के बाद 25 चौके 100, 25 पंचे ऐसा 9 पन्ना 45, और ऐसा इसको कर दें 2 जा और 2 से 40, 45 पंचे कितना होगा 225, और 225 का आधा कितना होगा 12.5, 100, हाँ ठीक है। ये जो वैल्यू बनेगी 112.5 बनेगी। कितनी बनेगी 112.5। क्या बनेगी भाई 112.5 बनेगी। तो उन्होंने कहा है तो वस्तु के क्रय मूल्य और बाजार मूल्य में अंतर क्या होगा। 112.5 की वैल्यू क्या दी है, 112.5 की वैल्यू, ये लास्ट में बेची कि नहीं बेची, तो 720 रुपये दी है। और बाजार और क्रय मूल्य में अंतर कितने का 25 का, कितने का अंतर है 25 का। पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ा देंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 25 चौके 100 होगा 112, 25 पंचे 125, ठीक है ना, कट गया। और 9 पन्ना 45 और 9 अट्ठे 72, 800, 5 से काट दो फिर से 160। इस सवाल का क्या आंसर हो जाएगा 160 रुपये का अंतर होगा। कितने का अंतर होगा भाई 160 रुपये का। जरा फिर से समझे क्वेश्चन को, क्या है भाई, क्रय मूल्य था 100 और MRP कितनी उसकी 125, 25% उसने कहा बढ़ा दीजिए, अब हमने बढ़ा दिया। उसी 125 पर आप 10% का डिस्काउंट लगाएंगे तो वो वस्तु कितने की हो जाएगी 112.5 की। तो यही जो वैल्यू वो है जब इस वैल्यू पर 720 रुपये में कोई वस्तु बेची जाती है, तो इसकी वैल्यू 720 दी थी, तो इन दोनों का जो डिफरेंस था 25, उसकी वैल्यू निकालनी थी। उन्होंने कहा था मार्केटिंग प्राइस का और क्रय मूल्य का जो डिफरेंस है उसका मतलब उसका अंतर कितना होगा, तो 25 की वैल्यू निकालनी थी। हमने 25 से क्या करवा दिया गुणा, और अपना आंसर आ चुका है 160। ठीक, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है जरा देखें। देखो क्वेश्चन नंबर 58, तो 58 क्या बोलता है, देखो एक विक्रेता ने एक घड़ी और एक दीवार 390 रुपए में खरीदी, ठीक, दोनों को मिला के 390 में लिए। दीवार घड़ी है और हाथ घड़ी है, ठीक है। अब उन्होंने बोला वह घड़ी को 10% लाभ पर और दीवार घड़ी को 15% लाभ पर बेचता है, दोनों को ही लाभ पर बेचता है। इस तरह से उसको 51.5 का लाभ होता है। तो घड़ी दीवार घड़ी के वास्तविक मूल्य तथा घड़ी के वास्तविक मूल्य में अंतर क्या था। दीवार घड़ी और वास्तविक जो दोनों ही घड़ियां हैं उनका अंतर क्या होगा जरा देखते हैं। चलो आओ, देखो जरा 390 का क्या है भाई, टोटल सीपी है, ठीक है। 390 क्या है, टोटल सीपी है। अगर हमने पूरे टोटल रुपए पर, वो कह रहे हैं पहले को 10% पर दूसरे को 15% लाभ मिला, नहीं भाई, अगर हम टोटल 10% लाभ कमाते तो टोटल 10% निकालते अपन 390 का। जरा सोचो, इसका हम 10% निकाल लेंगे, आप पाओगे 39 रुपये। क्या आएगा, 39 रुपये आएगा। कितना रुपये आता अगर हम इसका 10% लाभ पाते तो 39 रुपये लाभ मिलता। अब एक कह रहा है नहीं, हम अगर टोटल पूरा 15% लाभ पाते
तो क्या करेंगे 15/100, जीरो से दो अलग निकालेंगे, 390 गुणे 15/100, जीरो से जीरो कैंसिल, 15 नंबर 135 की 5 हासिल 13 और 15 45 और 3 48 और 58.5 क्योंकि 10 जीरो तो कितना हो जाएगा। तो टोटल हम 58.5 रुपये का लाभ प्राप्त कर लेते। टोटल कितना कर लेते 58.5 का। दोनों का ओवरऑल लाभ कितना दिया 51.50, 51.50। ध्यान से देखो भाई, रेशियो क्या बनेगा भाई, जरा ध्यान से देखें। यहाँ पर इतना ही लिख सकते 0.5 से 0.5 जीरो बचेगा, 8 में से 1 क्या बचेगा 7.0, ठीक है ना। अब 51 रुपये में से 39 जाएगा तो अगर इसको 0.5 का 0.5 होगा, 11 में से 9 जाएगा 2 बचेगा और 4 में से 3 बचेगा 1। क्लियर है कि नहीं है। पॉइंट हटाएंगे, देखो पॉइंट से पॉइंट हट गया, दोनों का ही हट गया, 125 आया। कितना आया 125। 5 से इसको काट दो 14 बार जाएगा, 5 से इसको काट दो 25 बार जाएगा। कितना जाएगा 25 बार, ठीक है ना। पहली वस्तु का मूल्य कितना है 14, दूसरी वस्तु का मूल्य कितना है 25। तो टोटल ओवरऑल कितना है भाई, ये दोनों का मिला के 39 है कि नहीं है। बस सवाल का आंसर है आपके सामने। 39 की वैल्यू कितनी है 390। टोटल क्रय मूल्य 39 था, टोटल कितना था 39 और इस 39 की वैल्यू 390 है। हमें निकालना दोनों का डिफरेंस। दोनों का जो डिफरेंस है भाई 25 और 14 का कितना का डिफरेंस है, आप पाएंगे 11 का अंतर है। कितने का अंतर है भाई 11 का जो अंतर होगा वो उसकी वैल्यू 11 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। 39 से 10 बार में कटेगा और 10 का गुणा कर देंगे भाई तो 110 इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा 110 आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा 110। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 110। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 59। देखें क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है भाई, देखें यदि किसी वस्तु की लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य के 5/9 के बराबर हो। देखो लागत मूल्य है 59, जो लागत मूल्य है वो अंकित के 5/9 के बराबर है, ठीक। उस वस्तु पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु की छूट कितनी होगी। देखो लागत जो होगी बटे अंकित, देखो जरा क्या 5/9 होगा कि नहीं होगा। क्लियर है। जरा सोचो हमें 20% का लाभ चाहिए। क्या चाहिए 20% का लाभ। जरा इस पर 0 लगा के भी अपन कोशिश कर सकते हैं। 20% का लाभ होगा तो आप पाएंगे 20% मतलब 120 निकाल दो जरा, 0 कैंसिल, दोनों 12×5 60 रुपए की वस्तु हो गई। 50 की चीज थी वो कितने में हो गई भाई 60 में हो गई, लेकिन उस पर हमने रेट कितना लग दिया 90। तो 90 पे कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा। आप कहोगे सर 90 पे हमने 30 रुपए का डिस्काउंट दिया तो 100 पे कितना दिया होगा, परसेंटेज में निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 3 3 9, 3 3 9, जब 3 का भाग देंगे 100 में तो 33 सही 1/3% इस सवाल का आंसर हुआ। क्योंकि डिस्काउंट हमेशा MRP पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर। क्योंकि उन्होंने कहा सर भाई कि आप उस जो वस्तु की लागत है ना आपको उससे कितने ज़्यादा पर बेचना कि 20% का लाभ हो जाए। 50 पे ने 120% निकाल दिया तो 60 रुपये में बेचना पड़ेगा, लेकिन 60 तो उस पर रेट लिखा नहीं था, लेकिन रेट तो लिखा था उस पर 90। कितना लिखा था भाई 90 लिखा था ना। तो 90 से कितना बढ़ा के देना पड़ा उसको 30 रुपये बढ़ा के देना पड़ा, सॉरी 90 से उसको 30 रुपये कम करके देना पड़ा। तो वही इसका क्या हो जाएगा डिस्काउंट, ठीक है ना। वही क्या हो जाएगा इसका डिस्काउंट। ऑप्शन नंबर दिल्ली, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दिल्ली। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60। देखो क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है, एक दुकानदार को लागत मूल्य से कितना अधिक अपने सामान पर अंकित करना चाहिए कि 10% की छूट देने के बाद भी 26% का लाभ हो। भाई जो फॉर्मूला मैंने प्रॉफिट एंड लॉस मतलब जब चैप्टर स्टार्ट हुआ तब बताया था, वही बिल्कुल सेम तरीका इसमें लगाना, वही फॉर्मूला जो CP और M में संबंध था। जरा देखो
क्वेश्चन नंबर 60 है, ध्यान से देखें। देखो सीपी पर हमेशा लाभ होता है, सीपी पर लाभ होगा तो 126 लिख देंगे, ठीक, परसेंटेज होगा। और डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर होता है। डिस्काउंट कितने का भाई? 10% का डिस्काउंट है ना, तो 90 लिख देंगे। दोनों ही विक्रय मूल्य के बराबर होते हैं, प्रॉफिट कमाए तो भी विक्रय मूल्य, डिस्काउंट दे तब भी, ठीक है ना। जरा ध्यान से देखो, काट देंगे जी, देखो 9.90 और 9 से काटेंगे 14 बार में, कितनी परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है ना। 9.90 और ये हो गया सीपी अपॉन एमआरपी। इसको भी काट सकते, 2 7 14 और 2 5 10, 5 ऊपर ही रहेगा और 14 नीचे आ जाएगा। 5 ऊपर भी, हाँ काटो नहीं, ऐसे भी लिख दो, ठीक है ना, तो भी ऑटो और सही रहेगा, वो बाद में कराना पड़ता। 10/140, 10/140 आ गया। क्रय मूल्य कितना है भाई? क्रय मूल्य कितना है? 10 है। और क्या बोलते, एमआरपी कितना है? 14 है। कितना है? 14 होगा ना। इसमें 0 लगा दो दोनों जगह पर, क्या हो जाएगा भाई? 140 और क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100। तो हम पाएंगे कितना ज़्यादा अंकित मूल्य हो गया भाई? 40%। यही सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर। कितना अधिक अंकित करना पड़ा हमें? 40% अधिक अंकित करना पड़ेगा। कितना अधिक अंकित किया अपन ने? 40%। यही सवाल का आंसर है। चलो अगला देखें। देखो 61 वाला 61 में क्या बोलता भाई? कह रहा एक विक्रेता ने एक वस्तु की कीमत उत्पादन से 40% अधिक निर्धारित की है। 100 की चीज उसने 140 का रख दिया। क्या रख दिया? 100 की चीज को उसने 140 रख दिया। उसे बेचते समय वह 20% की छूट देता है और 48% का लाभ, 48 का लाभ होता है। 20% की छूट देगा भाई, 20% की छूट देगा, यानी 80% निकालना पड़ेगा। 80/100 करेंगे भाई, निकाल के देख लो भाई जरा यहाँ पर। 120 पे 140 पे वैल्यू वो क्या बनी भाई? 112। क्या बनी? 112। मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 ही मिलेगा यहाँ पर, तो वहाँ पर 112 मिल गई। अब यहाँ से यहाँ पर कितना लाभ कमाया? आप कहोगे सर 12x का लाभ कमाया, और 12 की वैल्यू कितनी दी है? क्वेश्चन ने 48 दी है। कितनी? 48। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 12 चौके 48 और 4 का गुणा करेंगे 100 में, कितना हो जाएगा? 400। यही क्या हो जाएगा? इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर इस सवाल का बॉम्बे। ऑप्शन नंबर बॉम्बे। चलो अब आगे करते 62। देखें 52 नहीं 62 है। किसी वस्तु पर प्राप्त लाभ उसकी लागत का 120% है। देखो जो लाभ है लागत का 120% है। लागत का कितना है? 120%। जरा समझो, इसका 120% है। अगर 100 रुपए की लागत है और 100 का 120%, 120 होगा तो 120 अपन को क्या हो जाएगा? लाभ। तो आप पाएंगे विक्रय मूल्य जो होगा एसपी क्या 220 रुपए होगा? यार 100 की चीज है, हम 120 उस पर प्रॉफिट कमा लेते हैं, तो 100 और 120 जोड़ के 220 रुपए की विक्रय मूल्य बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी ना। बस तो फिर अब क्या भाई नेक्स्ट है, आगे क्या बात बोलता है वो? विक्रय मूल्य को नियत किया जाए। विक्रय मूल्य 220 पहले था, आज भी 220 ही है, और उसकी लागत को 25% बढ़ा दिया जाए, लागत को 125 कर दिया जाए। ठीक है, तो कह रहे हैं वो किया जाए तो प्राप्त लाभ होने वाला कितना प्रतिशत? प्राप्त होने वाले लाभ विक्रय मूल्य का जो लाभ होगा विक्रय मूल्य का कितना परसेंट होगा? जो लाभ होगा विक्रय मूल्य का कितना परसेंट होगा? अब सीधी सीधी बात है, इन दो जैसे जो है 220 में से 100 जाएगा तो 120 बचेगा, 220 में से 125 जाएगा तो कितना बचेगा भाई? 95। कितना बचेगा? 95।
वो कह रहे हैं 220 का 95 कितना परसेंट है यार, 220 का 95 हमें नहीं होगा पता, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। अपना आंसर क्या कर देंगे, निकाल देंगे, ठीक है ना। आंसर आपके सामने होगा। कौन सा आंसर होगा भाई, जो भी 2 पंचे 10 और 2 से 11 बार जाएगा, 5 25 की 5 हासिल 2, 5 45 2 47 बटा 11, 11 चौके 44 होगा, बचेगा 3, 3 में 5 35, तो 11 3 43, 11 33, तो 43% इसका लगभग में आंसर हो गया। 43% लगभग में चाहिए था, पॉइंटों में नहीं चाहिए था। तो 43% इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलो अब चलते क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 63, हरी ने 2 वस्तुएं ए और बी कुल मिलाकर 1250 रुपए में खरीदी। एक को 20% की हानि और दूसरे को 15% के लाभ पर बेचा। यदि बी का विक्रय मूल्य ए के विक्रय मूल्य के बराबर हो। जरा ध्यान से देखो, देखो ए का विक्रय मूल्य कितना है भाई, किताब को हाथ में लेते हैं। ए को 20% हानि पर बेचा तो 80 के बराबर होगा। दूसरे को कितने बेचा भाई, 15% के लाभ पर, तो 115 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। ये उन्होंने बोला कि इसका हानि और इसका लाभ बराबर है, इक्वल है, ठीक है भाई। बी का विक्रय मूल्य ए के विक्रय मूल्य के दुगने से 75 कम था, ठीक है ना। उन्होंने क्या बोला है, बी का जो विक्रय मूल्य है ए के विक्रय मूल्य के दुगने से 75 कम था। शुरुआत में उन्होंने क्या बोला, ए के, सॉरी ये गलत लिख गया, ये नहीं बोला उन्होंने ये नहीं बोला, ठीक। क्या बोला है सही तरीके से, तो 2 वस्तुएं कुल मिलाकर अपन को 1250 रुपए में खरीदी हैं। 1250 में अब एक को 20% हानि पर बेचा, दूसरे को 15% लाभ पर बेचा है। तो वो बोले इन दोनों के विक्रय मूल्य दुगने से 75 कम है, ऐसा कुछ उन्होंने बोला है। देखो क्या है, तो मतलब इसमें दिमाग लगाए जरा। 2 वस्तुएं हैं, उनको टोटल 1250 रुपए में खरीदा। कितने में, 1250 में खरीदा। फिर उन्होंने बोला है कि एक वस्तु को अपन ने 20% लॉस पर बेचा और दूसरे को 15% हानि पर बेचा। तो हाँ, उन्होंने पूछा क्या अपन से, तो ए का क्रय मूल्य बताइए, जिसको अपन ने किस में बेचा था भाई, हानि पर बेचा था, उसका क्रय मूल्य बताना है। मान के चलो उसका क्रय मूल्य क्या है, x, तो दूसरे का क्या बचेगा भाई, 1250 माइनस का x ही बचेगा। ये दोनों के क्रय मूल्य होंगे। एक को अपन ने हानि पर बेचा है तो यानी 80/100, इसको अपन ने लाभ पर बेचा तो 115/100। अब उन्होंने कहा है कि जो बी का विक्रय मूल्य है ए के विक्रय मूल्य के दुगने से, इसका दुगना भी कर दिया भाई। से कितना ज्यादा है, 75 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, दुगने से 75 कम है, सॉरी कम है। दुगना कर देंगे तो ये 75 कम है भाई, तो 75 आप ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगी। क्वेश्चन क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब कह रहे हैं अच्छा x की वैल्यू अपन ये वाली निकाल दें और अपना आंसर हो जाएगा। यहां से क्या करेंगे, 4/5, तो क्या पाएंगे अपन, देखो ध्यान से देखो, 4 दूनी 8x/5 होगा। क्लियर है। अब यहां पर देखें क्या होगा भाई, 23 बार होगा और यहाँ पर 20 बार होगा। मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर क्या होगा भाई, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 125 × 23/2 इतना होगा। और यहाँ पर होगा 23x/20 प्लस का 75। इसको यहाँ लाइए आप और कैलकुलेट करेंगे, 8x/5 माइनस का तो प्लस का बन जाएगा 23x/20 और यहाँ पर 125 × 23/2 प्लस का 75। इसके नीचे एक मान के क्या करेंगे अपन, एलसीएम करेंगे। 5 और 20 का एलसीएम 20 आएगा। 5 से देंगे 4 बार, 4 का गुणा कर देंगे, 4 8 32x प्लस का 20 से 20 कैंसिल तो 23 होगा, 23x। इसका एलसीएम करेंगे 2 बार जाएगा तो वही मल्टीप्लाई करें, 23 × 5 115, 23 दूनी 6, 23 दूनी 46, 46 और कितना होगा भाई 11, 57 की 7 हासिल, 5
23 एकम 23 और 5 2875 प्लस का 150। यहाँ से ये कैलकुलेशन करें, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बन गया भाई अब तो क्वेश्चन। 32 और ये कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 55x/20 और यहाँ पर 2800 और 2900 यानी 3025 होगा। कितना होगा, 3025। 2800 था ना, 2875, तो 3025/2। 3025/2, 2 से अपन इसको काट देंगे, 10 बार में जाएगा और 55 से इसको काट देंगे। अब 5 से कटेगा 11 बार में, 5 से कटेगा 6 बार, 5 6 31 और 5 6 31, 0 5 25, 25 अभी भी नहीं है। ठीक, अब 11 से काट दो, 11 पंचे 55 और 11 पंचे 55, तब जाके x की वैल्यू 550 आ रही है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, मतलब अच्छा खासा टाइम ले चुका है ये क्वेश्चन, काफ़ी डिफिकल्ट था। ठीक है ना, आप इसकी मतलब जो कैलकुलेशन है वो अपने ऊपर डिपेंड करती है, अपन इस कैलकुलेशन कितना जल्दी फास्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, चाहते तो और भी फास्ट कर सकते थे इस कैलकुलेशन को अपन, बट क्या है कि समझाना पड़ता है तो थोड़ा स्लोली चलना पड़ता है। बट इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका आंसर, ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलो अब चलते क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। देखें 64 क्या है भाई, देखो एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक बग्गी 40,000 रुपये में खरीदी और घोड़े को 10% लाभ पर और बग्गी को 5% हानि पर, घोड़े को 10% लाभ पर, बग्गी को 5% हानि पर बेच दिया। पूरे सौदे में 1% लाभ हुआ। सेम वही क्वेश्चन है, एलिगेशन लगा दीजिए। घोड़े को 10% किस पर, घोड़े को 10% लाभ पर, तो 110, 95 हानि, टोटल 101 का हुआ। ठीक, तो आप पाएंगे यहाँ पर 9, यहाँ पर पाएंगे आप कितना भाई, 6%। क्लियर है कि नहीं है, तो देखो 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9, टोटल कितना होगा भाई साहब 5। 5 की वैल्यू कितनी है, 40,000। 5 की वैल्यू कितनी है, 40,000। उन्होंने 2 की वैल्यू पूछी है, किसकी वैल्यू पूछी है, 2 की, जिसको अपन ने 10% लाभ पर बेचा था उसकी वैल्यू। तो 10% लाभ पर किसको बेचा, 2। 5 से काट दो 8 और 8 दूनी 16,000, 8 दूनी 16,000। यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई इसका, बॉम्बे। 64 वाले का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बॉम्बे। ठीक है ना, अब चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 65। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है 65 है, देखें जरा। दिनेश ने 1920 में 2 रेडियो खरीदे, एक को 20% लाभ पर, दूसरे को इतनी हानि पर बेच दिया। दोनों के विक्रय मूल्य क्या है, बराबर हैं। दोनों के क्या है, विक्रय मूल्य बराबर। देखो मान के चलो पहला ए हो गया, दूसरा क्या होगा, क्रय मूल्य बी हो गया। दोनों को अपन ने क्या किया भाई, पहले को 20% लाभ पर, तो 120 यानी 120%। इसका कितना है, 6 तिया 18, 18 और 2 6 तिया 18, तो 20/300, 20/300। इसको एक काम करें जरा आप, अब कितनी दिक्कत हो जाती है। 20% का मतलब होता है 1/5 और 6 सही 2/3% का मतलब होता है 1/15। कितना होता है, 1/15। यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि लॉस हो रहा है, यहाँ पर प्लस होगा। तो 5 की चीज़ कोई कितने में जाएगी, 6 में। ठीक है ना, 5 की कोई चीज़ 6 में, तो 6/5 हो जाएगा। यहाँ पर 15 की चीज़ कितने में हो जाएगी, 14 में, तो 14/15 हो जाएगा। अब दोनों के विक्रय मूल्य क्या हो जाएंगे, इक्वल होगा। दोनों के विक्रय मूल्य क्या होगा, इक्वल। तो कह रहे हैं आपसे वो कि आप बताइए दोनों के क्रय मूल्य क्या होंगे। 5 तिया 15 और 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, 3 तिया का क्या हो जाएगा 9। ए की वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 9 और बी की मल्टीप्लाई में क्या है 7 है। बी के मल्टीप्लाई में क्या है 7। तो जरा समझें, दोनों ऐसा ऑप्शन जो 9 और 7 से कट जाए, 9 और 7 से कट जाए, तो ए की वैल्यू क्या है 7 और बी की वैल्यू क्या है 9।
ए की वैल्यू होगी 7 और बी की वैल्यू होगी 9। अब ऑप्शन कौन सा है जो 7 और 9 से कटेगा? भाई केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बॉम्बे। कोई भी वैल्यू 9 से नहीं कटेगी। जो लिखा है ना 1080 ये 9 से कटेगा, 840 7 से कटेगा। तो ऑप्शन की भी तरफ जरा देख लिया करेंगे तो भी यहाँ से अपन सवाल को पकड़ सकते हैं और जल्दी कैलकुलेशन नहीं करने पड़ेगी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बॉम्बे हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 देखो, क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है? एक व्यक्ति ने 19,500 में 2 घोड़े खरीदे और एक घोड़े को उसने 20% हानि पर बेचा और दूसरे को 15% लाभ पर बेचा। दोनों घोड़े का विक्रय मूल्य समान है, तो दोनों का रेट क्या होगा? भाई जरा देखें। एक व्यक्ति ने 19,500 में 2 घोड़े खरीदे। पहले देखो 20% हानि, 20% का मतलब क्या होता है? 1/5, ठीक। दूसरा क्या होता है? 15% लाभ, तो मतलब होता है 3/20। तो हानि हुई है तो 5 की चीज़ क्या हो गई? 4 में। क्लियर है कि नहीं है? 5 की चीज़ 4 में, और लाभ हुआ है तो 20 की चीज़ 23 में। क्लियर है? तो दोनों घोड़ों का क्रय मूल्य ज्ञात करें। दोनों घोड़ों का क्रय मूल्य, दोनों घोड़ों का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक। विक्रय मूल्य इसके कैसे हैं? समान है। अब विक्रय मूल्य क्या कर दें? समान कर दें। 23 से मल्टीप्लाई करके और 4 से मल्टीप्लाई करके। जैसे ही अपन मल्टीप्लाई करेंगे 23 पंचे 115 और 23 चौके 92। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से जाएगा 20 से 80 बार में जाएगा, 80 बार में जाएगा, और 4 से 92 हो गया। क्लियर है क्या नहीं है? बोलो हाँ या ना। अब देखो भाई उन्होंने क्या बोला? दोनों के विक्रय मूल्य क्या होंगे? भाई कुछ मत करें आप, तो यहाँ देखें 0 लगा दी कि यही आंसर ऑप्शन में दिख रहा अपन को। बोलो दिख रहा? यही इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर। क्या हो जाएगा? यही सवाल का आंसर। दोनों के विक्रय मूल्य जब सेम डिजिट दिख रही है 115 और 80, तो समझ लो कि वही सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर। ऑप्शन नंबर होगा बॉम्बे। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है? जरा देखें। देखो, किसी व्यापारी ने बिक्री के समय सिले सिलाए जो वस्त्र है उसके मूल्य पर 25% की छूट देने की घोषणा की है। यदि कोई खरीदार 400 रुपये की छूट लेना चाहता है तो 320 रुपये मूल्य वाली कितनी कमीजें खरीदनी होंगी? ठीक है ना। बात को जरा समझें। 25% का मतलब कितना होगा? आप पाओगे 1/4 होता है। क्या पाओगे? 1/4। 1/4। जरा देखो 1/4 है ना, तो 4 की चीज वो कितने में लेना चाहता है? 3 में। 4 की चीज वो कितने में लेना चाहता है? 3 में लेना चाहता है। तो उसको कितनी छूट मिलेगी भाई? 1 रुपये की छूट मिल गई। क्लियर है? 4 की वैल्यू कितनी दी है? 320। 4 की वैल्यू कितनी दी है? 320। आप पाओगे 80 की मल्टीपल है तो 1 पे कितने चाहिए? 80 रुपया। तो 80 की 61 पर छूट मिल रही है। 61 80 रुपये में कितना चल रही है? 61 के बराबर चल रही है। 5 का गुणा करके देखो जरा आपस में, तो 400 रुपये की छूट हो गई कि नहीं हो गई? 400 रुपये की छूट हो चुकी है। तो यहाँ पे भी 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो भाई कितनी शर्टें हो गई? 5 शर्ट के बराबर हो चुकी है। यही सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर। कितनी शर्ट चाहिए पड़ेंगे अपन को? खरीदने पड़ेंगे 5 शर्टें। कितनी शर्ट है? 5 शर्टें। यही सवाल का क्या हो जाएगा अपना? आंसर। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 68 क्या कहता है जरा देखते हैं। देखो, एक फल विक्रेता X रुपए में Y अमरूद, X रुपए में Y अमरूद खरीदता है। ठीक है ना। X रुपए में Y अमरूद खरीदता है। हम यहां पे लिखते हैं, चलो ठीक है यहीं पे लिख दो। X रुपए में Y अमरूद और Y नहीं, X रुपए नहीं बोला भाई, गलत हो जाएगा, नहीं तो इतने से भी गलत हो जाएगा।
एक फल विक्रेता एक्स अमरूद 22 रुपए में, एक्स अमरूद है जो 22 रुपए में, एक्स अमरूद है 22 रुपए में, कितने में? 22 रुपए में। क्लियर है? अब उन्होंने बोला है वाई अमरूद एक्स रुपए में बेच देता है। ये था अपना क्रय मूल्य और ये है अपना क्या है? विक्रय मूल्य। ठीक है ना? एक्स अमरूद 22 रुपए में खरीदता है और वाई अमरूद एक्स रुपए में बेच देता है। एसपी है ये, क्या है? एसपी है, ऊपर वाला सीपी है। तो कह रहे हैं उसको कितना लाभ होगा या हानि होगी, जो सीधी सीधी बात है अपना ही है। तो उन्होंने बोला एक्स हमेशा बड़ा है वाई से, एक्स बड़ा है वाई से, जरा ध्यान करना। ठीक है ना? एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? एक्स स्क्वायर। वाई का वाई में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अपन को दिमाग यहाँ पे ये लगाना है कि जो सीपी है वो मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर पहुँच जाएगा, सीपी बन गया ये, और ये क्या बन जाएगा? एसपी, क्योंकि यहाँ पर एसपी था तो एसपी वहाँ पहुँच जाएगा। अब देखो ध्यान से, एक्स जो बड़ा है तो एक्स बड़ा है तो बड़े का स्क्वायर करेंगे, बड़ी वैल्यू आएगी, कॉमन सी बात है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो रहेगा बटे क्रय मूल्य क्या है? एक्स स्क्वायर इंटू 100। ये क्या होगा? अपना लाभ होगा। हमेशा इस कंडीशन पर क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाभ। ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका आंसर होगा दिल्ली, सॉरी क्या होगा? क्या होगा भाई इसका आंसर? लाभ होगा। वाई क्या हो रहा है इसका? क्रय मूल्य बनना है क्या? देखें जरा कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी अपन ने, जरा देखो। देखिए कहीं कैलकुलेशन में क्या मिस्टेक है इसमें? नहीं। हाँ, इसमें एक चीज है, जरा देखो, अगर वो लिखने का तरीका अगर आप इसको दिमाग में सेट कर लोगे तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर अपन को मिस हो गया ना, अब वो कभी भी गलत नहीं होगा आपका। देखना तरीका यही है बिल्कुल, बट थोड़ा सा बस बदला हुआ है, उसको हमेशा याद रखना। आप कभी भी आंसर आपका गलत नहीं होगा, कभी भी नहीं। देखो क्या यहाँ पर रुपए हैं और यहाँ पर वस्तु, ये लिखना है अपन को। वो वस्तु और रुपए हो गए ना, वो गलती हो गई। तो उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला था जरा देखो, एक्स अमरूद 22 रुपए में, तो 22 रुपए में एक्स अमरूद है, 22 रुपए में एक्स अमरूद है और 100 रुपए में वाई अमरूद। तो कथन कौन सा सही होगा? हमेशा यही पैटर्न लिखना, कभी भी गलत नहीं होगा। वाई से वाई लिखोगे तो क्या बनेगा भाई? वाई स्क्वायर। एक्स से एक्स लिखोगे क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर। जे अपना एस पी है और जे अपना क्या भाई? सी पी नीचे आएगा तो ये अपना सी पी होगा। ठीक है ना? और उन्होंने बोला एक्स बड़ा है वाई से, तो एक्स बड़ा है तो बड़ा ज़्यादा है, और ये तो देखो एक्स ज़्यादा बड़ा है ना, तो बड़ा होगा तो बड़े का स्क्वायर ज़्यादा होगा और छोटे का स्क्वायर कम होगा। तो कम में खरीद के ज़्यादा में बेचना, तो समझ रहे हो ना, लाभ होगा। एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, क्रय मूल्य नीचे वाई स्क्वायर होगा और इंटू 100 होगा। और यही सवाल का ऑप्शन नंबर दिल्ली क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन दिल्ली क्या हो जाएगा? आंसर। ऐसे ढेर सारे सवाल आते हैं इस वाले पैटर्न पर, एक समझ लो ये कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं? जब वो बोलते हैं कि 10 रुपए में 5 संतरे खरीद कर 5 रुपए में 10 संतरे बेच दिए जाएं, तो बताइए कितना % लाभ होगा या हानि? ठीक है ना? ऐसे क्वेश्चन में ये वाला तरीका लगाना पड़ता है। ठीक है ना? तो समझ पा रहे हो, ये समझ में आएगा आपको। ठीक है ना? चलो अब क्वेश्चन नंबर कौन सा नेक्स्ट है, जो कि 69 होगा। आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। देखो बोलता है किसी वस्तु को 123.40 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ इसे 108 में बेचने पर होने वाली हानि की राशि से 20% अधिक है। देखो भाई जरा ध्यान से देखना, ये वाला क्वेश्चन बढ़िया है। जरा 123.40 में जब बेचेंगे हमें क्या होगा? लाभ होगा। लाभ होगा कितने का भाई? हमें नहीं पता। हमने कहा 100 रुपए का अपन को लाभ है। क्या है? लाभ। ठीक है, जरा अभी ठीक है, अभी इसको खाली छोड़ दे रहा। उन्होंने बोला 108 में बेचने वाली हानि, जब हम कोई वस्तु को अपन 108 में बेचेंगे तो यहाँ हमें लॉस होगा। कितने का लॉस हो रहा होगा भाई? वो कह रहे हैं जितना भी हो रहा हानि से 20% अधिक लाभ हुआ। हमने कहा इसको x का लॉस हो रहा है, x का लॉस हुआ, हमने उसको कह दिया भाई 100 रुपये तू ले ले, बात खत्म। क्या बन गया? टोटल क्रय मूल्य बन गया। इनके पास कितना भाई साहब इनको लाभ हो रहा था, इनका लाभ अपन हटा लेंगे। कितना इनका लाभ हटाएंगे? 20% ज़्यादा है, तो 6x बटे क्या बनेगा? 5।
तुम कहोगे कैसे, x का जब हम 120% निकालेंगे तो क्या बनेगा भाई, 20 पंचे 100 और 20 छिक्का 120, तो क्या बनेगा 6x/5। दोनों कंडीशन आपके सामने क्या हो गई, बराबर हो गई हैं। आप 108 को यहाँ पर लाइए, 123.40 माइनस का 108 बराबर का x प्लस का 6x/5 होगा। कैलकुलेशन करेंगे, 5 एकम 5, 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11x/5। घटा दीजिए, आप क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो 0.40 का 0.40 सेम रहेगा। 13 में से 8 का कितना बचेगा, 5, और 11 में से 10 का बचेगा 1, 15.40। 11 से इसको क्या करना है, काटना, 11 एकम 11 और 11 चौके 44, 1.4। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो गई, 7 हो गई। क्या हो गई, x की वैल्यू 7 हो गई है। तो कह रहे हैं इसको 120.75 में बेचा जाए तो बताइए कितना % लाभ या हानि होगी। भाई अभी आप पा रहे हो सीपी निकालने के लिए सबसे बेस्ट यह है, 7 रख दीजिए, तो क्रय मूल्य कितना होगा, 108 प्लस का 7, तो देख पाएंगे 115 होगा। कितना होगा, 15। अब कह रहे हैं 115 रुपए की चीज को हम 120.75 में बेच दें तो 5.75 रुपये और ज़्यादा, 5.75 रुपये और ज़्यादा बेच देंगे तो कितना लाभ होगा। क्वेश्चन ने 120 बोला ना, कह रहे एसपी कितना होगा, 120.75, तो कन्फर्म है कितना ज़्यादा होगा, 5.75। ऊपर रख देंगे, पॉइंट हटा के नीचे 0 बढ़ा देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 115 पंचे 575, 5% का क्या हो जाएगा भाई लोग, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा कितना, 5% का। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, बिल्कुल लास्ट है, अंत में क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोलता है, जरा देखो। देखो क्वेश्चन नंबर 70, जब किसी वस्तु को 355 में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है। देखो 100 रुपए की वस्तु है, हानि होगी 29% की। 29 का मतलब होगा भाई 71 होगा, सॉरी कितना होगा, 71 की बेची हुई कोई वस्तु, कितने की, 71। बट हम उसको 121 में बेचना चाहते हैं, कितना लाभ, 21%, तो 121 में बेचेगी वो, कितने बेचेगी, 121 में, कितने में, 121 में बेच दी जाएगी। ठीक है ना, क्लियर। तो कह रहे, अच्छा हाँ, इसमें बेचेंगे तो कितना रेट होगा उसका, जरा देखो आप, 29% डिस्काउंट पर यानी हानि पर बेचते हैं तो वो वस्तु कितने की बिकती है, 355 की, यानी 71 की बिकती है। 71 की वैल्यू 355 है, कितनी है, 355 है भाई। ठीक, कह रहे 121 की वैल्यू निकालो, कितने की, 121 की वैल्यू निकालना है आपको, बिल्कुल करेंगे भाई। 71 पंचे 355, 121 पंचे 605, कितना होगा, 605। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है ना, तो परफेक्ट जो प्रॉफिट एंड लॉस है आज क्या हो जाता है, एकदम कंप्लीट समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद जो होगा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो क्या होगा, डिस्काउंट होगा। क्या होगा, डिस्काउंट। बढ़िया तरीके से डिस्काउंट को भी कराया जाएगा एकदम कवर, और जो आज अपना प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था, हम समझते हैं कि आपको सभी के सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, उम्मीद करते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है ना, और अपने आप दोस्तों में आप शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है ना, जिससे कि हमें थोड़ा क्या मोटिवेट मिलता है और कुछ नहीं है। ठीक है ना, और आप समझ पा रहे हो कि देखो, जैसे कि जब आप तैयारी जो कर ही रहे हो तो एकदम जी जान लगा दो। इस बार कुछ नहीं करना, केवल एक ही चीज़ करना है, केवल एग्ज़ाम क्रैक करना और कुछ भी नहीं। इसके अलावा आप कुछ भी मत देखें और अपनी तैयारी को और जारी रखें बेहतरीन। कहते नहीं है वो चीज़ कि सिंहासन की चिंता मत करो। ठीक है ना, जहाँ शेर बैठता है वहीं उसका सिंहासन होता है। तो आप तो वो शेर हो कि समझ लो, जैसे भी तुम तैयारी करोगे, मतलब अपन को कुछ मत करना है, उसकी मत सोचो, आप तो तैयारी पे फोकस करो। सबसे बेहतरीन सिंहासन आपके पास अपने आप चल कर आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, उसमें परेशानी नहीं होगी। आपको इस बार समझ लो ज्वाइनिंग लेटर लेकर आना है तो आना है।
और कुछ नहीं है, बस एक ही चीज़ सपना। और खुली आंखों से सपने देखो, सोती हुई आंखों से मत देखा ना, क्योंकि सपने पूरे वही होते हैं जो खुली आंखों से देखे जाते हैं। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एपिसोड नंबर 20 में, जिसका नया चैप्टर होगा जिसका नाम है डिस्काउंट। ओके बाय। ठीक है।